Welcome to the very second lecture of the series of the Professor Unplugged Python series के second lecture में, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ इंस्टॉलेशन वाली प्रोसेस कंप्लीट की थी कि अगर मुझे मेरे पर्टिकुलर पीसी या पर्टिकुलर लैपटॉप में पाइथन के कोड को रन करना है तो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आई नीड, जिसमें हमने सबसे पहले क्या किया था? ऑब्वियस सी चीजें, क्योंकि हमको चाहिए पाइथन तो हमने डाउनलोड किया था पाइथन। फिर हमने क्या किया था? सेकेंडली डिस्ट्रीब्यूटर, जो था हमारा एनाकोंडा, सॉरी देख लेना, समझ लेना। थर्ड हमने किया था एनाकोंडा के अंदर ही जो हमको मिलता है, जो आईडी हम लोग यूज करने वाले टू राइट अ कोड, उसको रन करने के लिए जो हम लोग यूज करने वाले थे, कौन सी? जुपिटर, ठीक है। तो ये जुपिटर नोटबुक, बेसिकली स्पेलिंग की मिस्टेक हो रही है मुझसे, ठीक है, समझ जाना आप लोग। यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, जुपिटर नोटबुक, ठीक है, एंड नोटबुक, डन है इतना, ठीक है। अब लेकिन कल मैंने आप लोगों को बोला तो था बहुत बार कि हम लोग आईडीई यूज करने वाले, आईडीई यूज करने वाले, लेकिन अभी तक शायद अगर आप लोगों ने पाइथन नहीं किया तो आप लोगों ने सुना होगा कंपाइलर, ठीक है, कि कंपाइलर यूज होता है टू कंपाइल द कोड, ठीक है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ आईडीई यूज करने वाले, तो हमको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाई वी आर नॉट यूजिंग कंपाइलर एंड व्हाई वी आर यूजिंग आईडी, और इन दोनों के बीच में मेन मेजर डिफरेंस क्या होता है, विच इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो जब बात कंपाइलर की होती है, कंपाइलर का काम क्या होता है? कंपाइलर कैसे काम करता है? लेट्स से कि मैंने कोड लिखा कुछ भी, लेट्स से कि कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, सी प्लस प्लस का एग्जांपल उठा लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। मैंने कोड लिखा, वो कोड सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, और मेरा पीसी सी प्लस प्लस समझता नहीं है, तो कंपाइलर क्या करेगा? लेट्स से कि मैंने 10 लाइन का कोड लिखा, 10 लाइन का मेरा कोड है। कंपाइलर क्या करेगा? इस 10 लाइन को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा, कंपाइल करना जिसको हम बोलते हैं, कन्वर्ट करेगा किस लैंग्वेज में? मेरे मशीन की लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये काम करता है कंपाइलर, समझ रहे हो? ठीक है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो अभी बताया नहीं, कंपाइलर क्या करता है समझ रहे हो? क्या? लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है, ठीक है। और आईडी का मतलब क्या होता है? आईडी का मतलब क्या होता है? आइडियल। आईडी का मतलब क्या होता है जयपाल? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड, डी फॉर डेवलपमेंट और ई फॉर ऑब्वियसली एनवायरनमेंट। आईडी हमको हमारे पीसी, हमारे सिस्टम के अंदर प्रोवाइड कर देता है वो एनवायरनमेंट जो हमको चाहिए किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज करने के लिए। लेट्स से कि वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ पाइथन, उसका नाम ही है ना इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो आपके मशीन में डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। मेन डिफरेंस पता है कहाँ पे क्रिएट होता है? सबसे बेस्ट, कंपाइलर है ना आपका लाइन बाय लाइन काम करने वाला है, ये लाइन बाय लाइन वाला है, मतलब कि बताऊं मैं आपको, 10 लाइन का कोड लिखा था हमने, सपोज एरर है मेरी 4th लाइन में, ठीक है, तो वो 4th लाइन से आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो यहीं पे रुक जाएगा कि पहले ये एरर सोल्व करो, आगे भले आपने सही लिखा होगा, उसका मुझे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जो हमारा, इस पे क्लिक हो जा, क्लिक हो जा, लेकिन जो हमारा आईडी है ना, वो ये नहीं करता। उसमें सपोज मैंने 10 लाइन का कोड लिखा है, वो पूरा चेक करेगा फॉर दी एरर्स। अब वो जुपिटर नोटबुक में मैं आपको बताऊंगा अभी क्या होता है। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस कंपाइलर और आईडी के बीच का। अब जहां तक बात पाइथन की है, पाइथन है ना, पाइथन के लिए आप कंपाइलर भी यूज कर सकते हो, पाइथन के लिए आप आईडी भी यूज कर सकते हो, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है पाइथन को सीखने का, वो सिर्फ पाइथन सीखने का नहीं है। हम आगे जाके पाइथन के यूज से बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, और मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द पाइथन हमारे लिए है AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ठीक है, डेटा एनालिसिस। तो इन सब चीजों को करने के लिए आईडी से अच्छा, आईडी से बेटर ऑप्शन कोई है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यूज करने वाले आईडी। इतना क्लियर है? ये चीजें क्लियर है? डन है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज का मेजर टॉपिक। जो हमारा आज का मेजर टॉपिक है वो क्या है? मैंने आपको लास्ट जो हमारा वीडियो था, लास्ट लेक्चर में बताया था हम लोग यूनिवर्सल टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा जो मेजर टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है यूनिवर्सल टॉपिक, ये लेक्चर में। और ये जो वीडियो है ना, ये आपको सिर्फ पाइथन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आप कुछ भी करोगे, कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज जाके सीखोगे ना, ये यूनिवर्सल टॉपिक्स हर जगह पे सेम रहने वाले, चीजें सेम, कुछ चेंज नहीं होगा, सिंटेक्स सेम रहेगी, सब सेम रहेगा, सिंटेक्स नहीं सेम रहेगी, सॉरी फॉर दैट, लेकिन बाकी सारा चीजें सेम रहेगी। कौन से यूनिवर्सल टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ? सबसे पहला, सॉरी,
सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज ऑब्वियसली वेरिएबल्स। क्या होते हैं वेरिएबल्स, क्या मतलब होता है वेरिएबल्स का, और बहुत सारी चीजें वेरिएबल्स के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे डेटा टाइप्स, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कलर अलग चाहिए मेरे को, कोई चलेगा यही कर लेते हैं। तो फोर्थ वन हम लोग देखेंगे एरे। अब एरे यूनिवर्सल टॉपिक है भी और नहीं भी, लेकिन हम देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये 4 यूनिवर्सल टॉपिक हम लोग आज के लेक्चर में कवर करने का ट्राई करेंगे। जरूरी नहीं है कि चारों हो जाए, सिर्फ वेरिएबल डेटा टाइप ही हो, क्योंकि डेटा टाइप इज अगेन अ बिग थिंग, ठीक है। सॉरी, ऑपरेटर इज अगेन अ बिग थिंग। तो जरूरी नहीं है कि चारों खत्म होंगे, लेकिन हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम चीजों को खत्म करने का। डन है ये? चलो तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। सबसे पहला हमारा जो यूनिवर्सल टॉपिक है, विच इज नन अदर देन वेरिएबल्स। क्या होता है वेरिएबल? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहले एक रियल लाइफ एनालॉजी समझते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं कि सपोज करो कि आपके घर पे कोई मेहमान आया, ठीक है। अब आपके घर पे मेहमान आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो? पानी पूछते हैं। पानी देते हो? कैसे देते हो? डायरेक्टली ऐसे मुंह पे फेंक के मार देते हो पानी? नहीं देते ना। क्या करते हैं हम लोग? एक ग्लास लेते हैं अच्छा सा, उसमें पानी रखते हैं, फिर वो ग्लास ट्रे में रखो या डायरेक्ट जाके दो। ये एक मेथड होती है, ठीक है, वे है ये, वे टू बिहेव, ठीक है। तो हमने अब उस मेहमान को, उस ग्लास का कुछ काम नहीं है, उसको किस चीज का काम है? पानी का काम है। यही चीजें होती हैं जब भी हम कभी प्रोग्रामिंग करने बैठते हैं। तो होता क्या है कि जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, लेट्स से यू आर राइटिंग अ कोड, तो आपको कुछ आउटपुट चाहिए आपकी मशीन से, लेकिन अगर आपको आपकी मशीन से कुछ चाहिए तो आपको कुछ देना पड़ेगा। यूनिवर्सल लॉ, ठीक है, कि अगर आपको किसी से कुछ चाहिए, यू हैव टू गिव देम समथिंग। तो इफ यू वांट आउटपुट, आपको इनपुट देना पड़ेगा। लेकिन इनपुट दोगे कैसे? जैसे ये पानी वाला एग्जांपल था, डायरेक्ट पानी फेंक के मार नहीं सकते, तो डायरेक्ट उसी तरीके से इनपुट आप फेंक के नहीं मार सकते। यू नीड समथिंग, ठीक है, जिसमें आप उस इनपुट को रखोगे। तो बेसिकली आपका ये जो वेरिएबल होता है ना, ये कंटेनर होता है। क्या होता है? कंटेनर। इसका काम क्या होता है? कंटेन करना। कंटेन का काम क्या है? कंटेनर का काम क्या है? कंटेन करना। क्या कंटेन करता है? सारी चीजें, सारे इनपुट्स को जो हम हमारी मशीन को देने वाले टू प्रोसेस समथिंग, ताकि वो हमको आउटपुट दे, ठीक है। दैट इज वाई हम उसको इनपुट्स देंगे, ठीक है। अब वेरिएबल को एक ग्लास ही समझो। ग्लास बहुत गंदा ड्रॉ कर दिया मैंने, सॉरी। ये एक अभी भी गंदा है, उल्टा छोड़ो। ग्लास मान लो है, ये ग्लास है, ठीक है। ये ग्लास, ये एक बॉक्स है जिसके अंदर हम हमारे इनपुट को रैप करने वाले, रैप अप करेंगे इसके अंदर, और ये बॉक्स या ये ग्लास उठा के हम हमारी मशीन को या हमारे कोड को देंगे। मशीन क्या करेगा? इसके अंदर से उसके काम की चीजों को निकाल लेगा, ठीक है, और फिर इसको खाली कर देगा। ये सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज वेरिएबल। ये मीनिंग कभी भी कहीं पे भी किसी भी लैंग्वेज या किसी भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए चेंज नहीं होने वाला, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल टॉपिक। समझ लो। अब द थिंग इज, फिर से मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना, a इज इक्वल टू 10, हमने लिखा a इज इक्वल टू 10, तो यहां पे ये जो a है, ये क्या है? एक नाम है, इसको बोलते हैं वेरिएबल। ये है वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये वैल्यू हमने स्टोर करी है। तो मेरी जो मशीन है यहां पे, उसको इसका कुछ काम नहीं है, उसको इसका काम है। तो जब मैं ये इनपुट इधर दूंगा, तो वो क्या करेगा? a इज इक्वल टू 10 में से 10 को निकाल लेगा, ठीक है, और फिर मेरा a फिर से खाली हो जाएगा। समझ लो, मेहमान आया, मेहमान को अपने ग्लास में पानी दिया, उसने पानी पिया, ग्लास खाली। अब आप उसमें फिर से नया पानी डालो, शरबत डालो, या फिर जो डालना है डाल सकते हो आप। समझ रहे हो कि नहीं? जेन्युइन क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो ये होता है वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। लेकिन अब द थिंग इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेरिएबल में, ये तो समझना इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ जैसे अभी मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया था a, कभी कभी आप देखोगे वेरिएबल का नाम होगा b, या फिर कुछ भी नाम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप रेंडमली वेरिएबल के नाम नहीं रख सकते। देयर आर 4 रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं वेरिएबल का नाम लिखने में, कि वेरिएबल का नाम आप क्या रख सकते हो। उसके लिए आपके पास 4 रूल्स है। कौन से 4 रूल है? स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रूल। सबसे पहला रूल क्या है? क्या है सबसे पहला रूल? कि आपका वेरिएबल का जो नाम है शुड नॉट स्टार्ट विद द
नंबर्स। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सपोज करो कि मुझे मेरे वेरिएबल का नाम रखना है कुशाग्र, ठीक है, कुशाग्र 1 2 3, उसका बर्थडे मुझे याद ऐड करना है वेरिएबल के नाम में, तो मैं क्या रखूंगा, कुशाग्र 1 2 3, ये चलेगा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे लिख दूं 1 2 3 कुशाग्र, तो ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसके स्टार्टिंग में क्या है, नंबर, तो वो नहीं चलेगा। अरे वेरिएबल यानी देखो, वेरिएबल सिर्फ प्रोग्रामिंग में आप नहीं देख रहे हो, आप अपनी डेली लाइफ में जो चीजें यूज करते हो ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह वगैरह, वहां पे भी वेरिएबल ही यूज हो रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंस्टाग्राम ना, इंस्टाग्राम पे आप यूजर नेम रखते हो, रख के दिखाओ 1 2 3 और फिर आपका नाम, नहीं अलाउ करेगा वो। क्योंकि इस दुनिया में हर चीज, जहां पे हर एप्लीकेशन जहां पे नाम यूज हो रहा है, नाम, वो जाके स्टोर तो वेरिएबल में ही हो रहा है, वहां पे एक वेरिएबल ही है। बट वैल्यू तो हम कुछ भी रख सकते हैं ना उसकी। वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, ये रूल्स सिर्फ नेम्स के हैं, वेरिएबल बनाने के रूल्स है ना ये। नेम्स के, वेरिएबल का नाम आप क्या रख सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो, सिर्फ वेरिएबल का नाम बनाने के लिए ये रूल्स। तो बेसिकली आप नंबर यूज नहीं कर सकते स्टार्टिंग में वेरिएबल के नाम के, तो ये पहला रूल है। और कहीं पे भी किसी भी एप्लीकेशन में जहां पे आपका नाम आपको रखना है, वहां पे वेरिएबल के रूल्स अप्लाई होंगे। तो ये पहला रूल हो गया, क्लियर है ये रूल? ठीक है, सेकंड क्या, वैल्यूज होंगी ना, वो तो वेरिएबल नहीं बनाने, हाँ वेरिएबल की हाँ, वैल्यू मतलब को असाइन कर। इंस्टाग्राम का नाम जो है ना, वो उस तरीके से नहीं बोला मैं। यूजर नेम रख सकते हैं। यूजर नेम तो आप रख सकते हो कुछ भी, क्योंकि वो वेरिएबल की वैल्यू में स्टोर हो रहा है। वेरिएबल के नाम को आप स्टार्ट नहीं कर सकते 1 2 3 से। अगर मैं इंस्टाग्राम प्रोग्राम कर रहा हूँ तो इंस्टाग्राम जैसी एप्लीकेशन आप प्रोग्राम हाँ, कर रहे हो और आप उसमें यूजर का नाम स्टोर करवा रहे हो, तो वेरिएबल जिस चीज में आप स्टोर करा रहे हो वो वेरिएबल है, उसका नाम आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। बट नाम तो कुछ भी हो सकता है ना, समझ रहे हो? ठीक है, सेकंड आता है आपका रूल, विच इज स्पेस। स्पेस का गिन लो, चलो, कि आप अपने वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस यूज नहीं कर सकते। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, रुको पहले लिख देता हूं, स्पेस नॉट अलाउड। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अगेन कुशाग्र, जैसे मुझे कुशाग्र का पूरा नाम लिखना है, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, इन जनरल कुशाग्र, ठीक है, देन मालिक, ठीक है, तो स्पेस है ना इधर, इन जनरल तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन वेरिएबल का नाम ये अलाउ नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा, आपको स्पेस चाहिए, ले लो स्पेस, कोई दिक्कत नहीं, मैं ना नहीं बोलूंगा, लेकिन बीच में आपको कुछ रखना पड़ेगा, खाली जगह को हम कुछ नहीं गिन सकते। तो मुझे इसको कैसे लिखना पड़ेगा, कुशाग्र अंडरस्कोर, समझ लो, तो ये अलाउ कर देगा। ये दूसरा रूल हो गया। पहला रूल क्या था, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। दूसरा रूल क्या है, स्पेस नहीं हो सकती। अब बात करते हैं हम तीसरे रूल की। अब कलर चेंज करने की इच्छा है मेरी। तीसरा रूल, ओ भगवा, तीसरा तीसरा रूल ये है कि देखा, ठीक है, तीसरा रूल ये है कि आप अपने वेरिएबल के नाम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज एनी स्पेशल, देखा भगवा कलर आया और स्पेशल आया, आप यू कैन नॉट यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर, यू कांट, आप यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आप कुशाग्र एट द रेट नहीं रख सकते, वेरिएबल का नाम, अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वैल्यूज, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेम, ठीक है। और स्पेशल कैरेक्टर आप पूरे नाम में कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते, ना स्टार्टिंग में, ना मिडल में, ना एंड में, नोवेयर, कभी भी नहीं, कहीं पे भी नहीं। और सिर्फ एट द रेट स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता, आपको पता है कितने होते हैं। तो आप वेरिएबल के नाम में कहीं पे भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते। तीन रूल हुए, अगेन रिपीट करते हैं। पहला रूल क्या है, वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, स्पेस अलाउड नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है। फोर्थ रूल, ठीक है, ये थोड़ा सा अभी शायद आपको समझ में ना आए, बट चला लेना, ठीक है। ओ फोर्थ रूल क्या है कि आप कोई भी पर्टिकुलर प्री डिफाइंड वैल्यूज का यूज नहीं कर सकते, नेम्स यूज नहीं कर सकते, प्री डिफाइंड कीवर्ड्स, प्री डिफाइंड नेम आप यूज नहीं कर सकते, प्री डिफाइंड कीवर्ड्स का आप यूज नहीं कर सकते। जैसे कि लेट्स से आप लोग जावा यूज कर रहे हो, जावा पढ़ रहे हो, ठीक है, जावा पढ़ रहे हो। अब जावा में आपको पता है कि अगर मुझे कोई भी पर्टिकुलर चीज प्रिंट करानी है जावा में, तो क्या यूज होता है, system.out.print, एलन,
या ln नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट, चलो इसका एग्जांपल नहीं लेते हैं, जावा थोड़ा हो जाएगा, सी लैंग्वेज की बात करते हैं। उसमें प्रिंट कराने के लिए प्रिंटफ यूज होता है। तो आप अपनी वेरिएबल का नाम प्रिंटफ नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये उस पर्टिकुलर लैंग्वेज ने रिजर्व कर लिया है कि ये नाम मैं यूज करूंगा, आप नहीं कर सकते। जब आप करते हो तो क्या होता है, कंफ्यूजन, मशीन कंफ्यूज होती है कि ये प्रिंटफ कौन सा वाला प्रिंटफ है, ये जो कोड जो हमने पहले से प्रीडिफाइन करके रखा है वो प्रिंटफ है या फिर वेरिएबल का नाम प्रिंटफ है, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। दैट इज व्हाई आप लोग प्री डिफाइंड कीवर्ड्स का यूज एज अ वेरिएबल नेम नहीं कर सकते। इजी है, 4 रूल्स थे। कौन से 4 रूल? पहला रूल क्या था आपका? नंबर स्टार्टिंग में नहीं हो सकता। दूसरा, स्पेस नहीं हो सकती। तीसरा, स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकते। और चौथा, आपका प्री डिफाइंड कीवर्ड आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक छोटा सा वेरिएबल का एग्जांपल लेके देखते हैं पाइथन में। डन है, ट्राई करते हैं कि किस तरीके से वेरिएबल काम कर रहा है, किस तरीके से वेरिएबल बना सकते हैं हम लोग। तो जुपिटर नोटबुक मैंने आपको ये भी दिखाया था फर्स्ट वीडियो में, फिर से अगेन न्यू पे क्लिक करोगे आप, पाइथन चूज करोगे, क्योंकि हम पाइथन कर रहे हैं अभी के लिए। क्लिक नहीं हुआ, ये आपके खुल गई नई नोटबुक। ठीक है, ये आपका सेल है, सेल में आपको करना होता है कोड। ठीक है, तो अब सपोज मैं वेरिएबल यूज करना बता रहा था, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं एक वेरिएबल बनाता हूं और वेरिएबल का नाम वही कुशाग्र रख देते हैं हम लोग। ठीक है, कुशाग्र इज इक्वल टू 20 कर दिया। और फिर जब मैं नीचे प्रिंट करा दूंगा कुशाग्र, लैपटॉप बहुत दूर है मुझसे, कीवर्ड लगा के नेक्स्ट टाइम कुशाग्र प्रिंट कराऊंगा मैं, नहीं चलेगा, प्रिंट कुशाग्र लिखा मैंने। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि काम हमको सिर्फ वैल्यू का है, हमको वेरिएबल का कुछ काम नहीं है। ये चीज हमेशा याद रखना। अब देखो, इसी के जगह पे अगर मैं 1 2 3 कुशाग्र रखने का ट्राई करूंगा, 1 2 3 कुशा लिख देता हूं अभी के लिए। ठीक है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। 20, अब मैं इसको प्रिंट कराने का ट्राई करता हूं। वैसे मुझे हर बार प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, पर ठीक है, कुशा लिखा है ना हमने। ठीक है, कुशा एंड देन एंड यू विल गेट द एरर। क्या एरर आ गई? सिंटैक्स एरर। पढ़ो एरर, इनवैलिड डेसिमल लिटरल, बोल रहा है नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में नंबर का यूज किया है। क्लियर हो गया ये चीजें? जो रूल्स मैंने आपको बताए थे, चारों रूल दिखा देता हूं। जैसे मैं अब कुशा और फिर स्पेस लिख के माली कर देता हूँ, कुशाग्र माली के लिए, और 20 कर देता हूँ। नाउ फिर से मैं इसको प्रिंट कराने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, अभी के लिए कुशा माली होना चाहिए, एच नहीं है उसमें। ओके सॉरी, मेरे नाम छोड़ो। आगे इनवैलिड सिंटैक्स बोल रहा है नहीं चलेगा। ये दूसरा रूल था आपका। तीसरा रूल क्या था? स्पेशल कैरेक्टर। कुशा @ इज इक्वल टू 20। ठीक है, एंटर करेंगे, प्रिंट कराने का ट्राई करेंगे, सेम चीज KUSHA @ शिफ्ट एंटर, नहीं चलेगा। क्या बोल रहा है? इनवैलिड सिंटैक्स। तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल ट्राई करते हैं। मैंने क्या बोला था? प्री डिफाइंड कीवर्ड्स नहीं चलेगा, वो प्रिंट ही कर देते। ठीक है, पाइथन में प्रिंट आपका ऑलरेडी डिफाइंड है। प्रिंट इज इक्वल टू 20 करूंगा मैं, अपॉन करता हूं प्रिंट ब्रैकेट में, सॉरी, प्रिंट ब्रैकेट में प्रिंट। हो गया, समझ में आ गया? चारों रूल नहीं चलेंगे। डन है ना? इतनी चीजें। अब कल मैंने आप लोगों को बताया था, कल मतलब कल बोल रहा हूं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रिंट के ब्रैकेट में आप जो भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। मैंने ये बोला था, अपने मुंह से बोला था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भाई वो काम करता है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग्स के लिए। ठीक है, सिर्फ स्ट्रिंग के लिए। जैसे कि लेट्स से दिस इज माय प्रिंट स्टेटमेंट, है ना, और इसके अंदर मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा हाय, तो वो उसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करता है। स्ट्रिंग क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे हम लोग अगले यूनिवर्सल टॉपिक में। स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, वो एज इट इज प्रिंट होगा। सो हमको अभी पता चला कि जो जुपिटर नोटबुक या उन्होंने ओपन करके आपको दिखा रहा था ना 4 वेरिएबल, तो हम नहीं दिख रहे थे। फर्क क्या पड़ता है? हमारा दिखना इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब दिखेंगे हम लोग, अब अगर जुपिटर नोटबुक ओपन करेंगे तो। अभी तक नहीं दिख रहे थे। तो ठीक है, बेसिक हमने 4 रूल्स देख लिए कि क्या 4 रूल्स होते वेरिएबल के नाम के, वेरिएबल के नाम के, वैल्यू के नहीं। उसका हमने प्रैक्टिकल देखा। डन है, तो ये हमने देखा था। बेसिकली मैं आपको फिर से हमारी शक्लों के साथ दिखा देता हूँ। पहले हमने क्या किया था? एक सिंपल नाम लिया था, कुशाग्र वेरिएबल का नाम था, प्रिंट कराया, हो गया। सेम चीज हमने की जब हमने नंबर आगे रखा स्टार्टिंग में, तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पहला रूल कि आप वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते।
फिर हमने क्या किया, बीच में स्पेस रखने का ट्राई किया, नहीं हुआ, सेकेंड रूल कि आप वेरिएबल के नाम में स्पेस यूज नहीं कर सकते। फिर हमने स्पेशल कैरेक्टर यूज किया, नहीं हुआ, थर्ड रूल कि आप अपने वेरिएबल के नाम में स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते। फिर हमने प्री डिफाइंड कीवर्ड का यूज किया, प्रिंट, नहीं हुआ, क्योंकि फोर्थ रूल आप अपने वेरिएबल का नाम प्री डिफाइंड कीवर्ड नहीं रख सकते। फिर मैं आपको ये बता रहा था कि लास्ट लेक्चर में जब मैंने ये बोला था कि प्रिंट के अंदर आप जो भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट होगा, लेकिन आज नहीं हो रहा। जैसे कि यहाँ पे मैंने प्रिंट के अंदर लिखा है कुशाग्र, लेकिन प्रिंट क्या हो रहा है 20, उसकी वैल्यू। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो फर्स्ट लेक्चर का स्टेटमेंट था ना कि प्रिंट के अंदर कुछ भी लिखो वो एज इट इज प्रिंट होगा, वो था स्ट्रिंग के लिए। मतलब कि लेट्स से कि आपने ये प्रिंट यूज किया, ठीक है, आपने उसके अंदर डबल इन्वर्टेड किया, हाई लिखा और फिर इसको प्रिंट किया, तो ये जो हाई है जो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर है उसको पाइथन एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करता है, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करता है, इसीलिए वो एज इट इज प्रिंट हो रहा है, इसीलिए वो डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा गया। लेकिन जब भी आप कुछ भी विदाउट एनी डबल इन्वर्टेड कोमा लिखते हो, लेट्स से यही हाई मैं विदाउट डबल इन्वर्टेड कोमा लिखूंगा, तो अब ये स्ट्रिंग नहीं है, अब ये वेरिएबल बन चुका है। क्या बन गया है? तो पाइथन क्या करेगा, इसके अंदर जाके इसके अंदर की वैल्यू को प्रिंट कराने का ट्राई करेगा। समझ लो, इसके अंदर की वैल्यू को प्रिंट कराने का ट्राई करेगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई वेरिएबल होगा ही नहीं हो, फिर भी आप ये कर रहे हो, तो आपको क्या आएगी? एरर क्या आएगी कि ऐसा कोई वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता। ये डिफरेंस है। क्लियर है इतनी चीजें? तो अभी हमने क्या कर लिया, हमको ये पता चल गया वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल के नाम के रूल्स क्या होते हैं। लेट्स मूव ऑन, जरूरी है मूव ऑन करना। मूव ऑन करके हम लोग जाते हैं हम सेकेंड टॉपिक पे, सेकेंड यूनिवर्सल टॉपिक। आई नीड अ न्यू कलर राइट नाउ, बोर हो जाता हूं, ठीक है। दूसरा हमारा यूनिवर्सल टॉपिक क्या है? डेटा टाइप्स, नेवर बी प्रेडिक्टेबल, ठीक है। उसने डेटा टाइप्स बोला होता तो हम ऑपरेटर पढ़ाते। सेकेंड हमारा टॉपिक है डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स दो चीजों के दो अलग अलग नाम से बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। कौन से दो अलग अलग नाम? फिर से कलर चेंज करते हैं। कौन से दो अलग अलग नाम? पहला नाम है डेटा और दूसरा नाम है टाइप्स। तो पहले हम लोग समझेंगे डेटा को, फिर हम समझेंगे टाइप्स को। पहले हम लोग समझते हैं डेटा को। अब देखो, अगर मैं भी आप लोगों से पूछूं एक क्वेश्चन सिंपल सा कि क्या डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों सेम चीज है या दोनों अलग अलग चीज है? अलग अलग। ये आप लोग बोल सकते हो क्योंकि आप पढ़ चुके हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये लगता है कि डेटा एंड इंफॉर्मेशन बोथ आर द सेम थिंग, बट ऐसा नहीं होता। डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों बहुत अलग चीज है। कैसे? एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि इंडिया में पॉपुलेशन काउंट हो रहा है। अब पूरी इंडिया में एक साथ पॉपुलेशन काउंट नहीं होता है। पहले वो इंडिया में जाएंगे, डिसाइड करेंगे कि लेट्स स्टार्ट विद द गुजरात। गुजरात में पहले पॉपुलेशन काउंट करते हैं, लेकिन गुजरात में भी एक साथ नहीं होगा। गुजरात में भी लेट्स स्टार्ट विद द अहमदाबाद, फिर गांधीनगर, फिर वडोदरा, फिर जामनगर, सूरत, राजकोट वगैरह वगैरह, ऐसे करके वो पूरे गुजरात का पॉपुलेशन काउंट करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि ये हमारा पहले इंडिया था, इंडिया के अंदर सिलेक्ट किया गुजरात, गुजरात में भी अलग अलग जगहों का पॉपुलेशन काउंट किया, तो उनको लेट्स से मिल गया कि गुजरात का पॉपुलेशन काउंट क्या है, ठीक है। गुजरात का पॉपुलेशन काउंट मिल गया उनको, ठीक है। एक सेकंड, मुंबई का पॉपुलेशन काउंट मिल गया, फिर उसी तरीके से दिल्ली, उसी तरीके से यूपी, उसी तरीके से एमपी और सो ऑन। इस तरीके से उनको हर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का पॉपुलेशन काउंट मिला। उसको फिर एट द एंड मर्ज करके उन लोगों ने बोला कि इंडिया में इंडिया का पॉपुलेशन काउंट ये है। तो ये जो लास्ट डेटा, ये जो लास्ट नंबर हमको मिला, दैट इज इंफॉर्मेशन। और ये जो पीसेस में हमको मिला था, दैट इज डेटा। समझ आ रहा है? तो डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच का ये डिफरेंस होता है। डेटा आपके स्मॉल पीसेस है जिसको आप ज्वाइन करते हो और आपको एक क्लियर पिक्चर मिलती है, दैट इज इंफॉर्मेशन। अरे वो पजल वाली गेम खेली आप लोगों ने बचपन में? खेलिए, पजल आते थे, ठीक है, मैं बताता हूँ। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पीसेस होते थे पजल के, ये एक पीस है, ये एक पीस है, ये एक पीस है, ये एक पीस है, इस तरीके से। फिर आप वो सारे पजल को ज्वाइन करते थे तो एक इमेज बनती थी, है ना। तो ये जो पीसेस है ये क्या है आपका? और लास्ट में जो इमेज बन रही है वो क्या है आपकी? इंफॉर्मेशन। तो ये होता है डेटा और ये होता है इंफॉर्मेशन। तो अभी हम लोगों ने समझ लिया पहला वर्ड, जो दो वर्ड थे ना डेटा टाइप्स में, उसमें से पहला वर्ड हमको क्लियर है कि डेटा क्या होता है।
अब जब व्हेन टॉकिंग अबाउट प्रोग्रामिंग, तो डेटा क्या हो सकता है? सब कुछ डेटा हो सकता है, वैल्यूज, है ना, जो वैल्यूज हम लोग यूज करने वाले, डेटा, कुछ भी डेटा हो सकता है, कोई फंक्शन क्रिएट किया डेटा है, फंक्शन के अंदर की वैल्यूज है, पैरामीटर्स है, डेटा है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स की, विच इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन लेट्स चेंज द कलर, ये रखते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स का मतलब क्या है? सपोज करो कि आप लोग एक क्लासरूम में बैठे हो, क्लासरूम में 60 स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं एक पेज लेता हूँ, ब्लैंक पेपर, मैं सबको बोलता हूँ कि सब इसमें अपना नाम लिख दो, ठीक है। क्या लिख दो? नाम लिख दो, नेम। अब मुझे बताओ, क्या किसी का भी नाम या किसी के भी नाम में नंबर्स हो सकते हैं? किसी के नाम में नंबर्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सिर्फ क्या होंगे? क्या होगा? नाम होगा, अल्फाबेटिकल वैल्यूज होंगी, कैरेक्टर्स। सिर्फ अल्फाबेटिकल वैल्यूज ही होंगी ना, ठीक है। तो ये बन गया हमारा पहला टाइप ऑफ डेटा, जिसमें आपका मिक्सचर ऑफ अल्फाबेटिकल वैल्यूज है। वो थोड़ा देख लेना, जैसे कि किसी का नाम, टेक एन एग्जांपल ऑफ कुशाग्र, जयपाल, ठीक है। धार्मिक, धार्मिक का कैमियो नहीं हुआ अभी तक, हो जाएगा धार्मिक। तो ये टाइप की जो वैल्यूज होती हैं, ध्यान से देखना, इस टाइप का जो डेटा होता है, इस डेटा को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप के डेटा को हम बोलते हैं स्ट्रिंग। ये हमारा पहला डेटा टाइप हो गया। क्लियर है? सिर्फ अल्फाबेटिकल वैल्यूज। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं एक वेरिएबल लेता हूं, मैंने सपोज एक वेरिएबल लिया a, उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी जयपाल। तो ये क्या बना? ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक वैल्यू है, और इस वैल्यू का टाइप क्या है? स्ट्रिंग। क्लियर है? पहला डेटा टाइप पक्का। अब किसी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग को str लिखते हैं, ठीक है। किसी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग को स्ट्रिंग ऑलमोस्ट पूरा ही लिखते हैं। क्लियर है? इतनी चीजें डन है। अब बात करते हैं हम लोग हमारे दूसरे डेटा टाइप की। इतना क्लियर है ना? पक्का ना? कौन सा अच्छा लगेगा? ब्लू, डन है। सेकंड डेटा टाइप, अब उसे सेम क्लासरूम में उसी ब्लैंक पेपर पर मैं सबको बोलता हूं कि अपना फोन नंबर लिख दो, ठीक है। तो अब क्या किसी के फोन नंबर में अल्फाबेटिकल वैल्यूज हो सकती हैं? नहीं हो सकती। क्या होंगे? प्योर नंबर्स। कहां गया था ये? बोलता 32 मिनट का। अच्छा, बताने आया था, ओके। तो किसी के भी फोन नंबर में अल्फाबेटिकल वैल्यूज नहीं होंगी, सिर्फ नंबर्स होंगे। तो जब इस टाइप का डेटा होता है, जब आपके वेरिएबल में प्योर नंबर्स होते हैं और कुछ नहीं होता, प्योर नंबर्स, तो प्योर नंबर से मेरा मतलब -1 या माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, है ना। डेसिमल वैल्यूज नहीं। प्योर नंबर्स मतलब डेसिमल वैल्यू 1 इज अ प्योर नंबर, 1.2 इज नॉट अ प्योर नंबर। तो ये जो डेटा टाइप है हमारा, ये बनता है हमारा इंटीजर। क्या बनता है? इंटीजर, जिसमें क्या होता है? प्योर नंबर्स। क्लियर है? इसके अंदर डेसिमल्स अलाउड नहीं होते। अब किसी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको INT लिखते हैं, कहीं पे पूरा इंटीजर लिखते हैं, और हमारे पाइथन में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। पाइथन में आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। पाइथन इतना स्मार्ट है कि वो समझ जाता है कि ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है। लेकिन वो कब समझता है? आउटपुट देने के समय में। इनपुट के टाइम पे बताना पड़ता है कि मैं जो इनपुट देने वाला हूं वो कौन से टाइप का इनपुट है। बाद में बात करेंगे उसके बाद। तो हो गए हमारे दो डेटा टाइप, पहला था हमारा स्ट्रिंग, दूसरा था हमारा इंटीजर। अब बात करते हैं हम लोग हमारे तीसरे डेटा टाइप की, थर्ड डेटा टाइप। अब सपोज उसी ब्लैंक पेज पे मैं आपको बोलूंगा कि आप अपनी हाइट लिख दो। अब मोस्ट इन द केसेस हाइट पॉइंट में होती है, बहुत कम होंगे जो एग्जैक्ट 5 फुट, एग्जैक्ट 6 फुट, एग्जैक्ट 7 फुट होंगे। तो अभी के लिए मान लेते हैं हाइट सबकी पॉइंट वैल्यूज में होती है। तो जब हम लोग देखो इंटीजर में हमने क्या देखा? प्योर नंबर्स आ गए, लेकिन डेसिमल का क्या? उनके लिए भी तो जस्टिस करना पड़ेगा ना। तो तीसरा जो हमारा डेटा टाइप है वो है सिर्फ और सिर्फ डेसिमल वैल्यूज के लिए। डेसिमल वैल्यूज यानी क्या? 1.2, ठीक है, 3.5, -1.2, ये सारे टाइप के वैल्यूज। इसके लिए जो डेटा टाइप है हमारा वो क्या है? फ्लोट। समझ लो, पहला था हमारा स्ट्रिंग, सिंपल अल्फाबेटिकल वैल्यूज,
दूसरा था इंटीजर, प्योर नंबर्स, तीसरा है डेसिमल, फ्लोट। ठीक है, फोर्थ कलर नीड्स टू बी चेंज। कितने रंग बदलेंगे भाई ठीक है, 4 नंबर चौथा, आपने देखा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में आप लोग पूरा नाम यूज कर रहे हो, कुशाग्र मिक्सचर ऑफ अल्फाबेट है, वो स्ट्रिंग है। लेकिन जब मुझे आई नीड टू यूज अ सिंगल अल्फाबेटिकल वैल्यू, जैसे कि मुझे एज अ वैल्यू लेना है सिर्फ ए, या मुझे एज अ वैल्यू लेना है सिर्फ डी, सिर्फ एक सिंगल अल्फाबेट, तो उसके लिए मैं जो बेसिकली डेटा टाइप यूज करने वाला हूं दैट विल बी कैरेक्टर, जिसको कभी कभी CHAR कैर भी लिखते हैं, पाइथन में कुछ नहीं लिखते, समझ रहे हो? तो ये है हमारे 4 मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा टाइप। उसके अलावा बहुत है, लेकिन अभी हम लोग सब में नहीं जाएंगे। मैं हमेशा आपको चीजें तब पढ़ाऊंगा जब उसकी नीड होगी। अभी हमको इस 4 की नीड है, इस 4 से हमारा काम बढ़ेगा आगे। जब दूसरे किसी डेटा टाइप की नीड आएगी, जैसे कभी मुझे यूज करना पड़ गया लॉन्ग, तो मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग क्या है, क्यों है लॉन्ग बेसिकली। फिर कभी यूज करना पड़ गया डबल, तो बताऊंगा कि डबल क्या होता है। अभी हम लोगों को सब एक साथ नहीं पढ़ना, ठीक है? तो बेसिकली हमारे 4 डेटा टाइप हमने देखे अभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन से? पहला स्ट्रिंग देखा, एक एग्जांपल दिखाता हूं, a इज इक्वल टू कुशाग्र। जब आप लोग स्ट्रिंग का यूज कर रहे हो तो डबल इनवर्टेड कोमा इज मस्ट, ठीक है? फिर हमने कौन सा देखा? इंटीजर देखा हमने, इंटीजर का एक एग्जांपल सिंपल a इज इक्वल टू 10। फिर हमने कौन सा देखा? फ्लोट, फ्लोट का एक एग्जांपल लेते हैं, सॉरी a इज इक्वल टू 1.5। फिर हमने कौन सा देखा? कैरेक्टर, कैरेक्टर का एक एग्जांपल लेते हैं, a इज इक्वल टू ए। क्लियर है? तो ये 4 डेटा टाइप क्लियर है। तो बेसिकली आज के वीडियो में हमने क्या कवर कर लिया? पहला यूनिवर्सल टॉपिक वेरिएबल्स, दूसरा यूनिवर्सल टॉपिक डेटा टाइप्स। क्लियर है कि नहीं? तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है? बाकी के जो यूनिवर्सल टॉपिक बच गया, जैसे कि ऑपरेटर, अब ऑपरेटर इटसेल्फ अ बिग टॉपिक, तो उसके लिए मुझे एक प्रॉपर वीडियो लगेगा, क्योंकि जो भी मेन ऑपरेटर्स है वो मुझे समझाने पड़ेंगे, तो ऑपरेटर के टाइप्स, ठीक है, और उसका एग्जांपल और कोड वगैरह वगैरह। क्लियर है ये इतना? तो आज के वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं। बाकी का यूनिवर्सल दो जो टॉपिक्स बच गए हमारे, ऑपरेटर्स और एरे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए आप लोगों को ये चीजें समझ आई होगी, आई होप। और जो भी आप लोगों का फीडबैक है, ठीक है, वो फर्स्ट वीडियो में मैं बताना भूल गया था, पर देखो काफी चीजें होंगी कि ये सर बेटर हो सकता है, या ये बेटर हो सकता है, या इस चीज को आप ऊपर नीचे कर सकते हो। जो भी फीडबैक्स है, वी आर रियली ओपन फॉर दी फीडबैक्स। नीचे आप लोगों को कमेंट में या कैप्शन में एक लिंक मिल जाएगी फीडबैक फॉर्म की, उस फीडबैक फॉर्म में जाओ, जो भी आपको लगता है भरो, ठीक है? उसमें हम लोग नाम की फील नहीं रखेंगे, तो मुझे नहीं पता चलेगा किसने बोला है वो, ठीक है? तो आप उसकी टेंशन मत करो। द थिंग इज, और फिर हमारी वेबसाइट की भी लिंक है, तो वेबसाइट भी एक बार विजिट कर लेना आप लोग। डिस्कॉर्ड की लिंक देख रहे हैं, बना रहे हैं, इन प्रोसेस है, डालेंगे हम लोग। तो अगर आप यू वांट, देखो इस पर्टिकुलर चैनल का या इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव पढ़ाना नहीं है, सिर्फ एक कम्युनिटी बनाना है, ठीक है? तो कम्युनिटी बनाना है, तो अगर इफ यू वांट कि आपको आना है इस कम्युनिटी में या रहना है इस कम्युनिटी में, तो आप डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लेना। जब भी डिस्कॉर्ड हमारा बन जाएगा, वी विल नोटिफाई। और कुछ एनीवन? डन है? पक्का? तो खत्म करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं अगले वीडियो में सीरीज के। तब तक के लिए